आज का लेक्चर जो है, अभी हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था पुश डाउन ऑटोमेटा। कि पुश डाउन ऑटोमेटा है क्या, किस तरह से वर्कआउट करता है। तो आज हम देखेंगे मजीद एग्जांपल्स। प्रीवियसली हमने देखा है कि किस तरह से पुश डाउन ऑटोमेटा को यूज करके हम फाइनाइट ऑटोमेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा में। लेकिन अभी तक जो हमने एग्जांपल्स देखी थी, इस तरह चंद एक एग्जांपल जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया उसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो जितनी स्टेट्स हैं हमने उतने रीड सिंबल्स बनाए थे। स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट करके पहली स्टेट पे पहले रीड सिंबल पे आए, और उसी तरह से जो जो एरो की ट्रांजिशंस हैं उसी तरह से हम यहाँ पे ट्रांजिशंस कर। तो इसमें हमारे पास दो हार्ड स्टेट्स होंगी, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। एक्सेप्ट जो पॉजिटिव स्टेट्स हैं या फाइनल स्टेट्स हैं उनको हम ब्लैंक रीड करके एक्सेप्ट स्टेट पे चले जाएंगे। उसके अलावा जितने भी हैं उनको वहाँ पे ब्लैंक रीड करके हम रिजेक्ट स्टेट पे चले जाएंगे। यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया। हमारा टॉपिक था पुश डाउन ऑटोमेटा। तो यहाँ तक हमने कहीं पे भी स्टैक यूज नहीं किया, पुश डाउन स्टैक यूज नहीं किया। तो पुश डाउन स्टैक जो है कि वो जिस तरह से नॉर्मली हम ऑपरेशन का स्टैक पे ऑपरेशन देखते हैं कि पुश जो है स्टैक में डाटा को या करैक्टर को या कोई लेटर को इंसर्ट करने के लिए हम पुश का ऑपरेशन यूज करते हैं, और सारे जितने लेटर्स हैं करैक्टर्स आएंगे, इनपुट हमारे पास आएंगे करैक्टर्स, उनको स्टैक में पुश करते जाएंगे, और जो स्टैक से रिमूव करने का ऑपरेशन है हम उसको कहते हैं पॉप ऑपरेशन। तो इसलिए इसको हम पुश डाउन स्टैक कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है पुश डाउन में। स्टैक जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट है हमारे पास। तो सबसे पहले हम ए को पुश करेंगे स्टैक में, तो ए जो है यहाँ पे आ जाएगा। इनिशियली ब्लैंक को शो करने के लिए हमने यहाँ पे ब्लैंक का सिंबल यूज किया। उसके बाद बी को पुश किया, बी उसके ऊपर आ गया। उसके बाद सी को पुश करेंगे, सी स्टैक के टॉप ऑफ द स्टैक। तो इस तरह से स्टैक जो है हमारे पास आएगा। और स्टैक में हम जो रीड करेंगे या रीड करेंगे वो है कि हम एम्प्टी टेप से रीड कर सकते हैं। और वो इसी तरह से जैसे एम्प्टी टेप को रीड करते हैं, इनिशियली उसमें ब्लैंक होता है, फिर उसमें हम पुश करते जाते हैं करेक्टर्स को या लेटर्स को। और इसमें दो डिफरेंट सिंबल्स हमारे पास आएंगे, एक पुश है और एक पॉप। पुश का मतलब है कि कोई भी करेक्टर स्टैक में पुश करना है। बिल्कुल ए पुश करना है तो पुश लिख के जो करेक्टर स्टैक में इंसर्ट करना है तो हम उसको ए करेक्टर को आगे लिख देंगे, और उसके बाद जो पाथ फॉलो करना है उस साइड पे एरो हम यूज कर लेंगे। इसी तरह से पुश बी, बी को पुश किया, अब यहाँ पे मल्टीपल पाथ से हम यहाँ पे आ सकते हैं, और उसके बाद बी इंसर्ट करने के बाद हम कहाँ पे जा रहे हैं स्टैक में वो उस एरो के फॉलो कर सकते हैं। तो स्टैक में पुश करने के लिए हम ये रेक्टेंगल का सिंबल यूज करते हैं, और रिमूव करने के लिए हम पॉप के लिए डायमंड सिंबल यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टैक में हो सकता है मल्टीपल कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स हों। तो उन उसके लिहाज से कि अगर ये करेक्टर है तो हम किस साइड पे मूव करें, बी आया तो हम किस साइड पे मूव करें, ब्लैंक आया तो किस साइड पे मूव करें। तो ये इस तरह से हम उसके लिए यूज करते हैं। और पॉप जो है स्टैक से वन एट अ करेक्टर रीड करता है, ये नहीं कि मैं एक से ज़्यादा करेक्टर इकट्ठे रीड कर सकता। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ए रेज पावर एन, बी रेज पावर एन। ये एक हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, यानी कि जितने एज आए उतने बीज आए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसका पोस्टन ऑटोमेटा, जो हमारा आज का टास्क है, इसका पोस्टन ऑटोमेटा बना। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक स्ट्रेटजी डिफाइन कर लेंगे, और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हम जो है इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले ए रेज पावर एन, बी रेज पावर एन जो है ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसमें नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ बीज के इक्वल आए,
और एज हमेशा बी से पहले हैं। तो हम स्ट्रेटेजी ये फॉलो कर सकते हैं कि जो जैसे ही ए आ रहे हैं उन सबको हम स्टैक में पुश करते जाएं। यानी कि इनपुट स्ट्रिंग से, इनपुट टेप से रीड किया, अगर ए आया स्टैक में हम पुश करते, दूसरा ए आया उसको भी स्टैक में पुश करते। अगर बी आ जाता है या स्टैक इनपुट टेप पे ब्लैंक है तो हम और पाथ फॉलो करें, जबकि अगर ए है तो हम ये पाथ फॉलो करके उसको स्टैक में पुश कर दें और पुश करके दोबारा इधर रीड सिंबल पे आ जाए। तो इस तरह से हम ए रेज पावर एन, बी रेज पावर एन की स्ट्रेटेजी, अभी हम स्ट्रेटेजी डिफाइन करेंगे किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगर वो उससे आगे ये है कि अगर बी आ जाता है तो हम स्टैक से जितने बीज आते हैं उतने स्टैक से एज को रिमूव करते जाएं। अगर स्टैक में कोई ए रह जाता है इसका मतलब है कि ए और बी इक्वल नहीं है, तो वो स्ट्रिंग रिजेक्ट होनी चाहिए। इसी तरह इनपुट स्टैक एम्प्टी हो जाता है, इनपुट टेप पे कोई बी रह जाता है तो उस केस में भी ये इक्वल नहीं होंगे। तो इसलिए हमें स्टैक से पहले पुश किए, अब जैसे बी आया रीड किया, बी को पॉप किया, स्टैक से पॉप किया। अगर स्टैक एम्प्टी है इसका मतलब है कि स्टैक में कोई भी करैक्टर नहीं है, तो और वो सिर्फ उसमें ब्लैंक है तो बीज जितने हैं वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये थी कि जितने एज हैं उतने बीज एक्सेप्ट होने चाहिए। तो यहाँ से फिर हमें उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ट्रैक में बी इंसर्ट तो नहीं कर रहे, कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन, कोई करप्शन आ जाती है तो उस केस में डाटा करप्शन आ जाती है, तो उसमें हमारे पास बी स्टैक में अगर बिल फर्स्ट है तो वहाँ पे भी हम उसको रिजेक्ट करें। अगर बी आया, रीड हुआ, स्टैक से ए को पॉप किया और पॉप करने के बाद दोबारा हम रीड करेंगे, यानी कि ए स्टैक से पॉप हुआ, दोबारा रीड किया और फिर दोबारा यहाँ से आए और दोबारा पॉप किया, तो जितने बीज आते जा रहे हैं, रीड करते जा रहे हैं, उतने एज उस स्टैक में से रिमूव करते जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास उसका हम कह सकते हैं कि ये जो है इक्वल है, नंबर ऑफ एज और बीज इक्वल है और एज जो है हमारे पास पहले हैं। अगर बी यहाँ से हमने रीड किया उसके बाद दोबारा रीड यहाँ इस रीड पे आए हैं तो कोई ए हमारे पास इनपुट टेप पे रह गया है, तो इसका मतलब है कि बी, ए जो है बी के बाद भी आ रहा है, तो उसको हम यहाँ पे रिजेक्ट पे लेके जाएं। अगर रीड किया और आखिर में ब्लैंक आया, मीन्स के इनपुट टेप रीड कहाँ से रीड करता है, इनपुट टेप से, तो ब्लैंक आया इसका मतलब है कि इनपुट पे टेप पे कैरेक्टर्स हमारे पास खत्म हो गए। तो हम साथ चेक करेंगे क्या स्टैक भी एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम कहेंगे कि स्ट्रिंग जो है रिजेक्ट। तो स्टैक यहाँ से वो रीड करके आया, तो उसके बाद हम स्टैक को चेक करेंगे। स्टैक में अगर स्टैक को पॉप किया, यानी स्टैक से रिमूव करेंगे करेक्टर और वो ब्लैंक है, तो हम कहेंगे कि वो एक्सेप्ट है, यानी कि इनपुट टेप भी खत्म हो गई है, यानी करेक्टर उस पर खत्म हो गए हैं और स्टैक भी खत्म फिनिश हो गया, स्टैक में ब्लैंक है, जितने करेक्टर्स थे वो सारे हमने पॉप कर लिए। तो फिर उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज जो है कि हम इस साइड पे यानी कि स्टैक में कोई करेक्टर पड़ा हुआ है तो हम उसको रिजेक्ट कर दें। इसको टोटल को देखते हैं, तो टोटल हमारे पास सबको मिलाते हैं तो हमारे पास ये इसका टोटल डायग्राम बन गई। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि ये वाला पोर्शन था हमारे पास के रीड किया है, रीड करने के बाद रीड में साथ वन लिखा है, पॉप के साथ वन, रीड के टू, आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन सा रीड है और कौन सा पॉप है। तो यहाँ से रीड करके ए आते जा रहे हैं तो हम उसको स्टैक में पुश करके दोबारा अगला करेक्टर रीड करते हैं, अगर वो ए है तो दोबारा उसको स्टैक में पुश करते जाते हैं। अगर बी आया तो हमने कहा था कि स्टैक में से पॉप करेंगे और पॉप करने के बाद चेक करेंगे अगला करेक्टर अगर ए है
अगला करेक्टर अगर बी है, ए पॉप हुआ है, तो दोबारा हम रीड करके इधर पॉप पे आएंगे और ये प्रोसेस चलता है। आखिर में अगर इनपुट टेप ब्लैंक है या यहाँ से ब्लैंक जा रहा है और चेक करते हैं कि स्टैक भी ब्लैंक है, तो हम कहेंगे कि ये जो है हमारे पास एक्सेप्ट हो रहा है, अदरवाइज हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, जो रिजेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से ए रेज पावर एन, बी रेज पावर एन का हम बना सकते हैं स्ट्रेटजी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे ही एज आए स्टैक में पुश करते जाएं, और जैसे बी आए स्टैक से, एक बी आया तो स्टैक से एक ए पॉप कर लें, दूसरा बी आया दूसरा ए पॉप कर लें। तो इस तरह से हम इसको पुश डाउन ऑटोमेटा बना सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? इसके बाद इसको इनपुट टेप से रीड करके देखते हैं जी। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग है तो हम कौन सी स्टेट से कैसे आगे मूव कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम ऐसे शो कर सकते हैं। नंबर 1 स्टेट, नंबर 2 स्टैक, और नंबर 3 टेप पे क्या करेक्टर। तो यहाँ पे मैं एक मिनट यहाँ पे इसको इंसर्ट ही कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। Just 1 minute। तो इसको प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये गिवन है कि स्ट्रिंग दी गई है, जो स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग है वो हमारे पास टेप में स्टोर होगी। तीन हमारे पास कॉलम्स हैं, फर्स्ट वन स्टेट है, दूसरा स्टैक है और तीसरा टेप है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट करते हैं और स्टैक इनिशियली एम्प्टी है और इनपुट टेप पे आखिर में ब्लैंक स्टोर करते हैं। तो स्टार्ट से हम आते हैं तो कौन सी स्टेट पे आते हैं? रीड वन पे आते हैं। तो स्टेट हमारे पास रीड वन आ गई, और रीड कहाँ से रीड करता है? टेप से। तो ए रीड किया है, उसको साथ वो अंडरलाइन किया हुआ है। तो ए रीड करके हम ये पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो वो पुश ए स्टेट पे आया और ए स्टैक में इंसर्ट कर। अब नेक्स्ट दोबारा इधर आएगा तो दूसरे ए को रीड करेगा, और दूसरे ए को रीड करके हमारे पास वो रीड दोबारा रीड वन पे आएगा और अगले उसको पुश करेगा और दूसरे ए को स्टैक में इंसर्ट कर। इसके बाद नेक्स्ट है, हम स्ट्रिंग जो चेक कर रहे हैं ट्रिपल ए ट्रिपल बी है, तो अगला ए को रीड किया, वो रीड दोबारा इधर आए, रीड किया, रीड स्टेट पे आए, और उसके बाद इसको स्टैक में पुश किया तो पुश ए, और ये तीन एज जो है स्टैक में इंसर्ट हो। नेक्स्ट हमारे पास ये ट्रिपल बी, और अगला बी करेक्टर बी आया तो हमने पॉप करना था, तो पॉप वन पे हम चले गए स्टैक पे, और यहाँ पे स्टैक से पॉप किया तो एक स्टैक से पॉप हुआ। पॉप होने के बाद हम किस स्टेट पे जाते हैं? रीड टू पे। तो रीड टू पे जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आता हूँ।
तो रीड टू पे आते हैं, तो रीड टू से दोबारा बी रीड किया है, हम दोबारा इस पे आ जाएंगे पॉप पे, और पॉप किया तो अगेन स्टैक से एक करेक्टर पॉप हुआ, और आखिर में हमारे पास स्टैक में एक ए रह गया है और एक बी जो है रीड करने वाला है। और आखिर में नेक्स्ट दोबारा इधर आएंगे रीड टू पे, रीड टू से ए बी रीड किया, आखिरी बी रीड कर लिया, जो रीड हो रहे हैं उनको अंडरलाइन किया हुआ, और आखिर यहाँ पे पॉप वन पॉप किया, स्टैक एम्प्टी हो गया, और हमारे पास जब पॉप किया है हम रीड टू पे आ चुके हैं। रीड टू पे आए ब्लैंक, अब रीड टू से हमारे पास नेक्स्ट करेक्टर ब्लैंक, ब्लैंक को रीड किया, ब्लैंक को रीड करने के बाद हम पॉप टू पे चले गए, पॉप टू पे गए, पॉप ने स्टैक से पॉप किया, स्टैक में हमारे पास ब्लैंक था, वो ब्लैंक पॉप हुआ, और इसका मतलब है कि हमारे पास अगर ब्लैंक पॉप हुआ था तो हमने एक्सेप्ट स्टेट पे चले जाना था। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो पेपर में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि या आप पीडीए बना लें पुश डाउन ऑटोमेटा, या फिर आपको ये दिया गया होगा और आपको कहा जाएगा कि एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग जो है चेक करें कि क्या वो उसमें एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट। तो आपको ये स्टेप्स जो टेबल आपको दिखाया गया है, ये सारा टेबल जो है आपको ड्रा करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका? सर ये पॉप वाला रिजेक्ट और रीड वाले रिजेक्ट किस सूरत में जाएगा? पॉप वाला, पॉप टू वाला या पॉप वन वाला? सर वन वाला और रीड टू वाला। जी अच्छा, स्टैक से अगर हमारे पास स्ट्रिंग है ए डबल बी, आखिर में ब्लैंक है, क्या होगा? स्टार्ट किया, रीड वन पे आए, ए को स्टैक में पुश किया, पुश करने के बाद दोबारा रीड वन पे आए, रीड किया, नेक्स्ट कैरेक्टर बी था, बी आया, और पॉप किया, पॉप ए हो गया जो स्टैक में था, रीड किया, अगला कैरेक्टर बी था, बी पे आए, पॉप किया, अगला ब्लैंक। तो अब ए और बी तो इक्वल नहीं है, स्टैक में तो अगला ब्लैंक था, एक कैरेक्टर इंसर्ट किया था, तो उस केस में वो रिजेक्ट हो। यहाँ पे दूसरा केस क्या आएगा कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी ए, फिर क्या हो? हमने कहा है कि एज और बीज इक्वल आए और एज जो है बी से हमेशा पहले हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आएगी कि ए को पहले को पुश किया, उसके बाद पॉप वन पे आए बी रीड करके, अब पॉप किया ए आया, अब अगला करेक्टर हमारे पास ए, वो ए नहीं, यानी कि एज और बीज इक्वल नहीं है, तो वो हम रिजेक्ट करेंगे। और क्वेश्चन यहाँ? जी चलें, अब इसके बाद है कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो स्टैक में करैक्टर पुश कर रहे हैं वही करैक्टर पुश करें जो इनपुट स्ट्रिंग पे। हो सकता है कि इन स्टैक का अल्फ़ाबेट और इनपुट का हो, वो भी एग्जांपल यहाँ पे है कि बिलफर्ज ए आया तो हम स्टैक पे एक्स पुश करते हैं, यानी कि यहाँ पे स्टैक में एक्स पुश करते जा रहे हैं। अब जब पॉप करेंगे तो हम एक्स पॉप करेंगे क्योंकि स्टैक में हमने एक्स इंसर्ट की, और इस तरह से सिर्फ ये फ़र्क है, उसमें और कोई नहीं है। तो यहाँ पे शो किया गया है कि इनपुट अल्फ़ाबेट और स्टैक का अल्फ़ाबेट जो है
डिफरेंट हो सकता है। यहाँ तक क्वेश्चंस हैं आपके, वो आप पूछ सकते हैं। ये हमने आज देखा है कि पीडीए ए रेज पावर एन बी रेज पावर एन का कैसे बनता है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, चले। अब जो है आपका जो टास्क है, आज की असाइनमेंट है, वो आपने करनी है। आई थिंक 2 घंटे कर लें तो 11:30, 12, 1 बजे तक आपने करनी है।